अंग पर एक भी कपड़ा नहीं था। इसी हालत में उसकी आंख खुली। वह हड़बड़ाकर उठी और सिर दोनों हाथों से कसकर पकड़ लिया। सिर में तेज झंझनाहट हो रही थी। 10 सेकंड में थोड़ा दर्द कम हुआ तो उसने इधर उधर देखा। घड़ी में दोपहर के 12 बज चुके थे। उसके बगल में एक रौबदार नौजवान बिना शर्ट के कमर तक चादर लपेटे उल्टा लेटा हुआ था। उसके कंधे पर त्रिशूल का निशान बना हुआ था, जन्मजात बर्थ मार्क। मगर उसका चेहरा दूसरी तरफ था, इसलिए वो पूरा चेहरा देख नहीं पाई। उसे वो जगह भी अनजान लग रही थी। और सबसे बड़ा सवाल, वो यहां आई कैसे, वो भी इस हालात में, किसी अनजान लड़के के साथ। वो डर गई, फिर झटपट उठी, अपने कपड़े उठाए, बाथरूम में गई। कपड़े पहने, लेकिन आंखों में आंसू भर आए। गले और कंधे पर बाइट्स के निशान थे। ये मैंने क्या कर दिया? उसने दोबारा सिर पकड़ लिया। उससे पहले कि वो लड़का जाग जाए, वो जल्दी जल्दी बाहर निकलने लगी। लेकिन रूम से बाहर जाने से पहले उसे अपना स्टोल खोजना था, क्योंकि बिना उसके वो खुद को ढक नहीं सकती थी। उसने इधर उधर देखा तो वो स्टोल उस लड़के के बेड के पास फर्श पर पड़ा था। वो दबे पांव वहां तक पहुंची। उसने उस लड़के का चेहरा देखने की भी जहमत नहीं उठाई। स्टोल उठाया और धीरे धीरे उसे ओढ़ लिया। पूरा चेहरा ढक लिया, कंधे भी ढक लिए, क्योंकि उसका ड्रेस ऑफ शोल्डर था। फिर वो धीरे से रूम के बाहर निकल गई। बाहर निकलकर पता चला वो एक होटल है, और शायद पूरा फ्लोर सिर्फ उसी कमरे का था। वो लिफ्ट की तरफ बढ़ी, लेकिन उसके मन में डर था कि कहीं लिफ्ट में कोई मैन न हो जो उसे देख ले। अब बिना किसी को दिखे जल्दी घर पहुंचना था, क्योंकि उसके कपड़े भी फटे हुए थे। उसने स्टोल को कसकर लपेटा और सीढ़ियों से उतरने लगी। उसे याद आया कि कल रात वो इसी होटल के डिस्को में पार्टी के लिए आई थी। ये 5 स्टार होटल था। फिर भी उसने किसी को बिना बताए वहां से निकलना ही बेहतर समझा। बाहर निकलते ही उसने देखा सामने रिक्शा स्टैंड है। वहां जाकर एक रिक्शे में बैठ गई, और अब तक जो आंसू रोक रखे थे वो बहने लगे। रिक्शा वाले को पता बताने के बाद उसकी रुलाई और तेज हो गई। मैंने क्या कर लिया? पहली बार घर से बाहर गई और सब कुछ खो बैठी। अब घर जाकर क्या जवाब दूंगी? उसे ये भी याद नहीं आ रहा था कि कल रात क्या हुआ। रिक्शे का किराया देने के पैसे भी नहीं थे। घर जैसे जैसे करीब आने लगा, उसे लगा घर के सामने उतरने का मतलब रिक्शा वाले को घर पता चल जाना, और वो उसे अजीब नजरों से देख भी रहा था। उसने फैसला किया कि बस स्टॉप पर उतरना ही ठीक रहेगा। उतरते वक्त उसने अपने हाथ की एक बांगड़ी, जो उसकी माँ की आखिरी निशानी थी, वही रिक्शा वाले को भाड़े के तौर पर दे दी। सोने की है दादा, आपके भाड़े से ज्यादा ही कीमत है, कहकर वो तुरंत वहां से उतरकर चल पड़ी। रिक्शा वाला आवाज देता रहा, लेकिन उसने पीछे मुड़कर भी नहीं देखा। अब वो रास्ते में चल रही थी और सोच रही थी, घर पहुंचने के बाद कौन सा तूफान मेरा इंतजार कर रहा होगा, क्या होगा आगे। जानने के लिए लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।